बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद कहलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम आलम इस्लाम जो है हर साल ईद उल अज़हा पर बड़े जोश व खरोश से कुर्बानी करते हैं और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़कर इस कुर्बानी में हिस्सा ले और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत जानवर की कुर्बानी करे और इस चीज़ पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बकरा मंडी इस्लामाबाद में। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत बकरे जो हैं वो मेरे पीछे मौजूद हैं, तो इनके मालिकान से जानेंगे कि फ़ी बकरे का क्या रेट है, किलो के हिसाब से दे रहे हैं, ग्राहक मार्केट में आ रहे हैं या नहीं, और इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या होगा इस ईद पर लोगों का हाल। आइए लोगों से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ इन तमाम बकरों का जो मालिक है वो मौजूद है, कैसर अब्बास। लेकिन मैंने नोट किया कि उसने अपने हाथ में खूबसूरत 2 सफ़ेद रंग के बकरे पकड़े हैं जिसके बड़े ही लंबे कान है और माशाल्लाह से सींग भी बड़े खूबसूरत हैं और चमचम कर रहे हैं। तो इन बकरों के साथ या तो इसको खुसूसी लगाव है या बड़ी मोहब्बत से पालें। बाकी बकरे भी बेचारे खड़े हैं, उनको घास नहीं डाल रहे, लेकिन इनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई? जी शुक्र अल्लाह का। भाई आपके रेवड़ में मैंने देखा 50 से ज़ायद बकरे, लेकिन आपने इन्हीं 2 बकरों को क्यों पकड़ा हुआ है? ये इन पे मेहनत बहुत ज्यादा की हुई है। क्या क्या खिलाया आपने इनको? बहुत कुछ खिलाया हुआ है, बताइए ना हमारे देसी घी भी खिलाते रहे हैं, बिदाम शिदाम भी, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत की है इन पे। इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। आप जी जरा जी। कैमरे की तरफ नोट करें तो इन बकरों की माशाल्लाह आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। और क्या रेट है इनका? बड़े प्यार से इतनी मोहब्बत से पाला है आपने। ये एक का 75,000 रुपया मांग रहे हैं बादाम खिलाने के बाद इतना कम रेट की मांग? बस, मगर जो इनके बनते हैं वही मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा नहीं, लोगों की तरह नहीं ज्यादा मांग नहीं लेंगे। तो क्या कहेंगे, मतलब आवाम आ रही है यहाँ पे बकरे खरीदने के लिए? अभी तक तो कोई गाहक शाहक नहीं आ रहा जी, मगर अभी कह रहे हैं कि अभी जैसे 2-3 दिन रहेंगे फिर गाहक चलेगा तो बिक जाएंगे। फिर गर्मी की भी सूरत हाल इतनी सख्त है तो बहुत जानवरों ज्यादा को है। संभालना बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से संभाले जाते हैं, बहुत मेहनत होती है इन पे। इस वक्त मेरे साथ मार्केट में ग्राहक मौजूद है, उससे जानूंगी कि वो कब से मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें कोई बकरा पसंद आया है या नहीं आया, और उनकी क्या रेंज है, कितने पैसों में वो बकरा खरीदना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मलक रियाज। मलिक साहब, कितने दिनों से मार्केट में आ रहे हैं बकरा खरीदने? आज 2 दिन हो गए जी। अभी तक बकरा क्यों नहीं खरीदा? बकरा देखे पसंद भी आया, लेकिन रेट ज्यादा है। कितने रेट में आपको? हमारी रेंज है 40 से 45 हज़ार तक, तो ये ज्यादा है, महंगे हैं। कितने मांग रहे हैं? 70,000 80,000 मांग रहे हैं। इतने महंगे क्यों है? और ये कहते हैं पीछे मंडी से जब हम माल लाते हैं वहाँ महंगे हैं, हम भी फिर क्या करें। तो फिर आपने अभी तक मतलब जो 40,000 का बकरा खरीदना है वो सिर्फ ईद का इंतजार करें कि ईद के टाइम पे तो सुना है कि ईद पे ना हुआ तो फिर ये हिस्सा काट लेंगे, डंगर में बड़े बैल में हिस्सा काट लेंगे, फिर वही है सबसे बेस्ट। बच्चों की ख्वाहिश होती है ना कि उनका अपना तो ख्वाहिश है, लेकिन अपनी जेब भी देखनी चाहिए ना। इतनी महंगाई में सब सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। करते क्या? मैं सरकारी जॉब करता हूँ गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया ठीक है जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? बासित। बासित भाई, ये बताएं, बड़ा खूबसूरत दुम्बा है आपका माशाल्लाह, क्या रेट है इसका? क्या क्या आपने इसको खिलाया पिलाया और माशाल्लाह इतना बड़ा किया? इसको चारा खिलाया, वंडा खिलाया, इसलिए ये बड़ा हो गया। बादाम नहीं खिलाया आपने? नहीं, वंडे खाते हैं ये बस। अच्छा, वनडे खाते हैं जी। ये इसका मतलब बड़ी, तो क्या रेट शेट इसका आप लगाया हुआ है? इसका 80,000 रुपये रेट है। इसके लिए एक स्पेशल गाय रखी हुई थी जिसका सुबह शाम इसको दूध पिलाते थे बस। वो गाय कितने की बेची है आपने? जी, वो गाय कितने की? वो 4 लाख की ली थी खुद। 4 लाख की गाय ली थी इसको दूध पिलाने? स्पेशल इसके लिए ली थी भाई, इसको दूध पिलाते थे। 4 लाख इस पे खर्चा किया और बेचना इसको 80,000 का, इतने कम में क्यों? अभी तक छोटा है ना, इतना बड़ा नहीं है। कितना साल का? ये 1.5 साल का है। तो कितने साल का ये हो जाता तो फिर ये सही रेट में? अभी 1 साल और रह जाता ना तो ये कम से कम 4-5 लाख का था। इसका फिर कद कितने फुट का हो जा रहा था? इसका तकरीबन 4-5 फुट हो जाता है कद। बासित भाई, ये बताइएगा मार्केट का क्या रुझान है, लोग आ रहे हैं, कितने बकरे बिके हैं अभी तक? बस मार्केट का ये रुझान है, बाल बहुत महंगा है इसलिए लोग आते हैं, कम लेकर जा रहे हैं अभी तक। तो फिर ईद के दिनों में रेट कम करेंगे आप अपने बकरों का? बस हमें महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा ही बेचेंगे। ये आप लोगों ने खुद पाले हैं सारे या मार्केट से लेके आए? खरीद के लाए हैं मंडी से। अगर मतलब एक बकरे की बात करें, ये जैसे ये बकरा है, इसका कलर भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। जी जी। तो ये मतलब जब आप लोग बकरा खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि मतलब इस बकरे में क्या खासियत होनी चाहिए? ये इतना तो पता है कि इसका जो है ना 1 साल का कम से कम होना चाहिए, कि ईद से इसकी पैदाइश, वो दोना दांत क्या होता है वो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा खूबसूरती में क्या कुछ देखते
खूबसूरती में इधर से मोटा होना चाहिए, गोश्त गोश्त तो होना चाहिए, दांत कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे इसको करें तो हाँ इसकी जी। नखियाँ ना निकलें। हाँ जी, इधर से गोश्त का पता चलता है। तो ये कितने किलो का होगा? ये है तकरीबन 50 किलो का जिंदा। तो जब इसको ज़िबा करके साफ सुथरा करेंगे तो फिर इसमें से गोश्त कितना निकलेगा? फिर इसमें से 30 किलो निकल आएगा, 30-32 किलो गोश्त निकलेगा। तो ये सारे आपने देसी नस्ल के दुम्बे रखे हुए हैं या वो जो टेडी बकरियां होती है वो भी हैं? वो नहीं है हमारे पास, सारे देसी बकरे हैं पंजाब साइड के, पंजाब। गाजीपुर के। अच्छा। जी। जिस वक्त मेरे साथ गाहक मौजूद हैं उनसे पूछती हूँ कि वो कितने दिन से मार्केट में आ रहे हैं और उन्हें कोई बकरा पसंद आया या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं चौथा दिन है यहाँ पे मार्केट में आ रहा हूँ और जब भी घर जाता हूँ छोटे बच्चे तंग करते हैं, बाबा बैल नहीं लेके आए, बकरा नहीं लेके आए। यहाँ आओ तो इनसे पूछें कीमतें जब बकरों की, तो वो तो आसमान को टच कर रही। गरीब बंदे के बस से बाहर हो चुका है कुर्बानी देना इस साल के बनस्बत। अब सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, या तो कोई फिर रेंज के मुताबिक छोटा बकरा ले लेंगे, तो या तो इस दफ़ा जाने लंगर में ही। बिल्कुल नहीं, बच्चों का बड़ा शौक होता है ना कि जी हमारा अपना बकरा हो, और फिर शहर के बच्चों का होता है कि हम जरा गली मोहल्ले में घुमाएं उसको घुंघरू शुघरू डाल के, तो वो जरा मसला तो होता है बच्चों को हैंडल करना। जी जी। अभी भी रात को भी गया हूँ घर, तो 11 बजे पहुँचा हूँ, तो वो आगे जाग रहा था, बाबा बकरा नहीं लेके आए। मैंने कहा बेटा अब वादा करता हूँ इंशाल्लाह सुबह जाके बकरा आपके लिए लेके आऊँ। अब देखते हैं, अब भी घूम रहे हैं बकरा लेने के लिए, देखते हैं कि मुनासिब कीमत में जो रेंज है, जो पॉकेट मनी के हिसाब से अगर मिल गया तो ठीक है ले लेंगे, नहीं तो कल पे चले जाएंगे। अभी आए हैं थोड़े दिन। मालकान का तो ये कहना है कि हमने 4-4 लाख की गाय खरीदी है इन दुम्बों को दूध पिलाने के लिए ना, तो वो फिर जाहिर सी बात है आपको देखना। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो मतलब अब 6 महीने पहले से ही इनकी तैयारी शुरू हो जाती है ना कि ईद आएंगे, ईद पे देखेंगे जो बकरा मतलब 50,000 के उसको हम लाख पे बेचेंगे, दूध शुद्ध पिला के तैयार करेंगे। वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन लेने वाला भी सही कह रहा है कि उसकी मतलब पहुंच से दूर हो चुका है ये। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बैरूनी मुल्क जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अपने त्यौहार मनाने वाले लोगों के लिए तमाम चीज़ें सस्ती कर देते हैं, उनको ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है। यहाँ पर जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है तो मुनाफाखोर जो हैं वो अपनी चीज़ों में इतनी मुनाफाखोरी करते हैं कि जब भी त्यौहार आता है कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ा दी जाते हैं। ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद है, लेकिन यहाँ पर महंगाई का ये दौर है, महंगाई का ये समा है कि गरीब इंसान जो है वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता, तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए किस तरह से 40 से 50,000 या 80,000 रुपये का बकरा खरीद कर अपने बच्चों को दे। खुदारा हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि गरीब आवाम का कुछ सोचे, महंगाई को थोड़ा कम करे ताकि लोग सुकून का सांस ले सकें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।